नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025। और यहीं पर हम बात करेंगे। आज जो है हमारा सेशन है हिंदी का, और हिंदी में ये पार्ट से 15। और हिंदी में जो आज का सेशन है वो है उपसर्ग। ओके, बहुत धांसू ट्रिक 2 मिनटों में सॉल्व आपके हाथ में। ओके, क्लास यहाँ पे आपकी 15 है, देन 14 क्लास कंप्लीट हो गए। प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, और मैं आप सभी को बता दूं, मैंने हिस्ट्री कंप्लीट करा दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओनली प्लेलिस्ट बनी हुई है, 55 वीडियोस में डली हुई है। प्लेलिस्ट चेकआउट करिए। पहले आप हिस्ट्री की वीडियो देखिए कंटिन्यू, देन फिर आप यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर आप यहाँ पर देखना बेटा पॉलिटी, ओके, भारतीय संविधान, फिर यहाँ पर आप देखना साइंस के, ओके, फिर आप यहाँ पर देखना भूगोल सीरीज अब हमारी चल रही है, और यहाँ पे हिंदी की तो कंटिन्यू चलती रहेगी। और एक जो बहुत ही बेहतरीन सेशन मैंने आप सबके लिए चलाया वो है यूपी स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम्स के लिए जीके जीएस ट्रिक। जी हाँ, जब तक आपका एग्जाम्स नहीं हो जाता तब तक मैं आपको ये जीके यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगी, ये मेरा वादा है आप सबसे। सो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बाई शिवानी सिंह, यस, मेरे ही द्वारा आप सबसे ये है क्लासेस यहाँ पे कराई जा रही है। अब आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। देखो, गुड न्यूज़ ये है कि अगर बिल्कुल फ्री में आप सबको पीडीएफ चाहिए, देखो फ्री में अगर पीडीएफ चाहिए, कोई भी चार्ज नहीं है। सो यहाँ पे ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505890761। ओके, सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं बेटा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी। निरंतर यहाँ पे हमारे भाई बहन ग्रुप में ऐड हो रहे हैं जो कि कंटिन्यू अभ्यास कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ये हमारा सेशन होगा, एकदम मस्त वाला। ओनली आप वीडियो से कंसेप्ट समझिए और एकदम ट्रिक से हम समझेंगे, थोड़ी सी भी टेंशन नहीं लेनी है आपको। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। आज का जो सेशन है हमारा वो यहाँ पर रहेगा उपसर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट। और उपसर्ग सबसे पहले समझे, उपसर्ग हम किसे कहते हैं। देखो, उपसर्ग की बात करते हैं तो शब्द से पहले लगते हैं उपसर्ग। ये आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये नहीं कि मैं लंबी चौड़ी डेफिनेशन आपको बताऊँ या फिर रटवाऊं परिभाषा। नो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबको पता है उपसर्ग किसे कहा जाता है। तो उपसर्ग वह है अव्यय, यस, उपसर्ग अव्यय शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पूर्व जुड़कर, पूर्व यानी कि पहले जुड़कर उसका नया अर्थ बना देता है। इसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर प्रत्येक, जैसे मैंने कहा यहाँ पे प्रत्येक। अब प्रत्येक में बताना है कौन सा उपसर्ग है। बिल्कुल बहुत सिंपल है। प्रत्येक में आपका प्रति क्या है? प्रति उपसर्ग है यहाँ पे। और ये जो प्रति है ये क्या है? एक अव्यय शब्द है। क्या है ये जो प्रति यहाँ पर दिख रहा है ये एक अव्यय शब्द है। क्लियर है ना? फाइन, कोई डाउट्स नहीं? नो, होना नहीं चाहिए। चलिए फिर बढ़िया मस्ती से चिल करते हुए पढ़िए। ओके, आप सबसे देखो यहाँ पे ट्रिक आप सबके लिए। अति उपसर्ग, अति उपसर्ग का अर्थ सबसे पहले है। अति उपसर्ग के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी, फिर मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगी, बस आपको इनकी प्रैक्टिस करना है। ओके, तो अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? वैसे अर्थ आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा नॉलेज कहते हैं ना, नॉलेज के लिए मैंने रखे हुए हैं। तो इसका अर्थ होता है अधिक, परे, या फिर उस पार, या फिर ऊपर। अब हम देखेंगे अति उपसर्ग के उदाहरण। जैसे यहाँ पे अतिशय, अतिरेक, अतिमानव, अत्याचार, अत्यंत, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिरिक्त, अत्यधिक। ये कुछ ऐसे आपके एग्जाम्पल्स हैं। और अगर अति उपसर्ग से आपसे क्वेश्चन बनेगा तो इनसे बाहर नहीं बनेगा। मानो कि यहाँ पर है अत्यधिक। क्या है? अत्यधिक है। आपसे पूछे अत्यधिक में उपसर्ग क्या है, तो अत्यधिक में क्या है? अति उपसर्ग है, प्लस लास्ट में क्या है? अधिक यहाँ पे आपका है। क्लियर है ना? तो अब बताइए यहाँ पे इसमें अत्यधिक में क्या उपसर्ग निकला? अति निकला कि नहीं निकला? अब यहाँ पर देखो, अतिशय में अति उपसर्ग है, अतिरेक में अति प्लस रेक, अति मानव में अति प्लस मानव, अत्याचार में अति प्लस आचार, अत्यंत में अति प्लस अंत, अतिक्रमण में अति प्लस कर्मण, अतिवृष्टि में अति प्लस वृष्टि, अतिरिक्त में अति प्लस रिक्त, अत्यधिक में अति प्लस यहाँ पे अधिक। ओके, है ना? बहुत सिंपल। तो अति उपसर्ग आपके, तो अति उपसर्ग के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर बस क्या करना है? पीडीएफ ले लेना, थोड़ा अभ्यास करना। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बहुत सारे हैं, 15 या फिर 16 के मिनिमम है, सारे करा दूंगी ना मैं आपको। चलो अब हम बात करते हैं अधि उपसर्ग से।
अधिउपसर्ग, थोड़ा इसका मीनिंग देखो, ऊपर या फिर श्रेष्ठ होता है। अधिउपसर्ग के एग्जाम्पल हैं यहाँ पे अधिकरण, अधिकार, अधिगम, अधिनायक, अधिपति, अधिसूचना, अधीन, अध्यक्ष, अध्ययन, अध्यादेश या फिर अध्यापन। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अध्यादेश, तो अध्यादेश में अगर आपसे पूछे, देखो यहाँ पर ऐसे पूछा जाएगा कि अध्यादेश में उपसर्ग है, अध्यादेश में क्या उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पर लगा है अधि, अधि प्लस फिर क्या है आपका बाद में आदेश है, बस और क्या, अधि प्लस आदेश। तो यहाँ पर देखो अधि, और अधि क्या है, एक अव्यय शब्दांश है, अधि क्या है, एक अव्यय शब्दांश है। तो ये अधि उपसर्ग के एग्जाम्पल्स हैं। और अगर अधि जो है एग्जाम्पल से, अगर अधि उपसर्ग से कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ से जो शब्द है ना, इनसे बाहर नहीं जाएगा, यहीं से पूछा जाएगा। ओके, तो बस आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अब देखा ना कैसे, किस माध्यम से हम बनाते हैं। अब है अन, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अन उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव या फिर अनुपयुक्त। तो अन उपसर्ग के एग्जाम्पल है जैसे अनादि, अनंत, अनेक। जैसे यहाँ पे है अनंत, अनंत, तो यहाँ पर आपका होगा अन उपसर्ग, अन प्लस अंत। ओके बेटा, ऐसे होगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखो निकला कि नहीं अन, यहाँ पर देखो आप अनादि, अन प्लस आदि, यहाँ पर अनेक, अन प्लस एक, इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पर ये है आपकी अन उपसर्ग के कुछ एग्जाम्पल्स, क्लियर है। हमने यहाँ पे जो है अधि कर लिया, अति कर लिया है, देन यहाँ पे अनुपसर्ग कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब है अनु उपसर्ग। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अनु उपसर्ग, इसका अर्थ होता है पीछे या फिर समान। अनु उपसर्ग के यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। सो अनुकरण है, अनुकूल है, अनुकर्म है, अनुच्छेद है, अनुजय, अनुताप, अनुदान, अनुभव, अनुमोदन, अनुराग, अनुवाद, अनुसार या फिर अन्य। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बताना है यहाँ पर अनुक्रम में कौन सा उपसर्ग है। तो अनु लास्ट में क्रम, अनु देखो अनुक्रम में क्लियर है, अनुपसर्ग है, अनुकूल में अनु उपसर्ग है, और अनुच्छेद में अनु प्लस उच्छेद उपसर्ग है, अनुज में अनु प्लस यहाँ पे देखो अनु क्या है आपका उपसर्ग है अनुज में। ओके, अनुताप में अनु प्लस ताप है, अनुदान में अनु प्लस दान है, अनुभव में अनु प्लस अभव है, अभाव है। फिर यहाँ पे अनुमोदन अनु प्लस मोदन है, अनुराग में अनु प्लस राग है, फिर अनुवाद में अनु प्लस वाद है, अनुसार में अनु प्लस सार है, अन्वय में अनु प्लस अन्वय। ठीक है, सो यहाँ पर देखो अनु प्लस वे। तो क्लियर है ना सारी चीज़ें। अनु उपसर्ग के कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, और अगर आपका इस तरह से क्वेश्चन बनेगा तो आपको देखना है कि कहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा है। क्लियर है ना। वैसे तो आप सब ये देखो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी इतना तो यहाँ पे कमज़ोर वीकनेस नहीं है कि जिसको उपसर्ग भी नहीं निकालने आते हो या फिर उपसर्ग का मतलब ही नहीं पता हो। ये तो हम अपने बहन भाई, अपने जो है यूट्यूब फैमिली के फ्रेंड्स से, ये तो हम यहाँ पे दावा नहीं कर सकते कि आप सबको कुछ नहीं पता। बिल्कुल आप बहुत इंटेलिजेंट है और आप आगे अपने इन फ्यूचर में बहुत कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं अप उपसर्ग की। देखो अप उपसर्ग, अप उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या फिर हीन। अप उपसर्ग के कुछ एग्जाम्पल्स है, अपकर्ष है, अपमान है, अपकार है, अपशकुन है, अपयश है, अपकीर्ति है, अपराध है, अपहरण, अपव्यय, अपकर्ष है, अपशब्द है या फिर अपभ्रंश है। सो आपसे पूछे कि यहाँ पर अपमान, अपमान में कौन सा उपसर्ग है, तो अपमान में अप आपका उपसर्ग है, देन लास्ट में मान शब्द, ये मूल शब्द है। यहाँ पे अपकार में अप आपका उपसर्ग है, कार ये मूल शब्द है, अपशकुन में अप यहाँ पे और शकुन ये आपका मूल शब्द है, अपयश में अप और यश, अपकीर्ति में अप यहाँ पे उपसर्ग है फिर कीर्ति, अपराध में अप प्लस यहाँ पे जो है आपका रान, अपहरण में अप प्लस हरण है, अपव्यय में अप प्लस वे है, अपकर्ष में अप प्लस कर्ष है, अपशब्द में अप प्लस शब्द है, अपभ्रंश में अप प्लस भ्रंश है। तो ये हमारे सभी क्या है यहाँ पे अप उपसर्ग है। क्लियर है ना, कोई डाउट्स? नो, होना नहीं चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अभी उपसर्ग। देखो यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर उपसर्ग से क्वेश्चन बनेगा ना, यहाँ से जितने मैं आपको कराऊंगी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आपको मन लगा के ध्यान से यहाँ पे अभ्यास करना है इसका। सो इसका अर्थ होता है सामने, चारों ओर या फिर पास। अब बात करेंगे अभी उपसर्ग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
जैसे यहाँ पे अभिलाप है, अभिलाप है, अभिमुख है, और यहाँ पर ये रॉन्ग है आपका, हाँ ये शायद अभिमुख प्रदर्शन ये नहीं होगा इसमें। ओके, अभ्युत्थान है, अभ्युदय है, अभिमान है, अभिसार है, अभिप्राय है, अभिमान है या फिर अभिज्ञान है। तो आपसे अगर पूछे यहाँ पे कि अभ्युदय में, चलो हम ये लेते हैं, अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है, अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है? तो सिंपल है, अभ्युदय में अभि और फिर लास्ट में क्या है, उदय, यहाँ पे मूल शब्द है। तो इस तरह यहाँ पे इसका विच्छेद होगा। अभी क्या है, एक यहाँ पे अव्यय शब्द है, एक क्या है यहाँ पे बेटा अव्यय शब्द है, ये एक आपका अव्यय शब्दांश है जिसका कोई अर्थ नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे तो आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन है, बहुत मस्त तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। कोई डाउट्स है ना? अभिलाप में अभि उपसर्ग है, अभिलाप में यहाँ पे अभिमुख में अभि उपसर्ग है, और अभ्युत्थान में अभि यहाँ पे उत्थान, फिर अभिमान में अभि उपसर्ग है, अभिसार में अभि, फिर सार यहाँ पे अभिप्राय में भी, इस तरह से। नेक्स्ट, अब बात करते हैं औ उपसर्ग की। औ उपसर्ग का अर्थ होता है हीन या फिर नीच। औ उपसर्ग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसा अवगणना, अवतरण, अवकृपा, अवगुण, अवसाद, अवगत, अवकाश, अवसर, अवलोकन, अवस्था, अवज्ञा। अगर आपसे पूछे बेटा यहाँ पे कि आपको बताना है अवगुण में कौन सा यहाँ पर उपसर्ग है, तो यहाँ पे सिंपल है, अव क्या है हमारा उपसर्ग है, देन लास्ट में गुण क्या है, ये आपका मूल शब्द है। क्लियर है ना? कोई डाउट्स नहीं ना? यहाँ पे बात करते हैं अवगणना में अव उपसर्ग है, फिर गणना यहाँ पे मूल शब्द है। अवतरण में अव उपसर्ग है, तरण मूल शब्द है। अवकृपा में अव यहाँ पे, फिर कृपा। अवगुण में मैंने बताया है भी, अवसाद में अव प्लस साद, अवगत में अव प्लस गत, अवकाश में अव प्लस काश, अवसर में अव प्लस सर, अवलोकन में अव प्लस लोकन, अवस्था में अव प्लस स्था, अवज्ञा में अव प्लस आज्ञा। ओके, इस तरह से आपके ये बनेंगे। नेक्स्ट, आ उपसर्ग। आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अब हम बात करेंगे आ उपसर्ग की। तक समेत आ उपसर्ग के एग्जाम्पल आकंठ, आजन्म, आरक्त, आगमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदान, आक्रमण, आकलन। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताना है यहाँ पे आपको आगमन में कौन सा उपसर्ग है, तो सिंपल है, यहाँ पे आ क्या है, उपसर्ग है, देन लास्ट में जो गमन है ये एक मूल शब्द है, और आ क्या है, ये आपका एक अव्यय शब्दांश है। यहाँ पे क्लियर है ना? तो इस तरह से हम छाटेंगे आ उपसर्ग वाले ही कुछ एग्जाम्पल्स है आप सबके बीच में। आगे नेक्स्ट अब बात करेंगे उत उपसर्ग की। उत उपसर्ग, इसका यहाँ पे अर्थ होता है ऊंचा, बहुत श्रेष्ठ, ऊपर, उत। तो यहाँ पर अब देखो उत उपसर्ग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि उत्कर्ष है, उत्तीर्ण है, उत्पन्न है, उत्पत्ति है, उन्नति है, उत्कृष्ट, उत्तम, उत्थान, उत्कंठा, उल्लेख या फिर उन्मत्त या फिर उत्सर्ग। आपसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, चलो हम बात करते हैं उत्कर्ष। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो उत्कर्ष में देखो क्या होगा, यहाँ पे उत प्लस, ठीक है, इस तरह बन जाएगा। क्लियर है ना? सिंपल है। तो उत्पन्न में उत प्लस, देखो यहाँ पे उत क्या है आपका उपसर्ग है, उत्पत्ति में भी उत है ना, फिर उन्नति में उत यहाँ पे, फिर यहाँ पे उत्कृष्ट में उत, फिर आकृष्ट, उत्तम में उत प्लस उत्तम, फिर यहाँ पे उत्थान में उत, ओके, उत्कंठा में उत, उल्लेख में उत प्लस आलेख, ठीक है, उन्मत्त में उत, और यहाँ पे उत्सर्ग में उत आपका उपसर्ग है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट है, अब बात करते हैं उप उपसर्ग या फिर उप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? निकट या फिर सदृश या फिर गौण। देखो उप उपसर्ग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, उपदेश है, उपवन है, उपमंत्री है, उपहार है, उपाध्यक्ष है, उपदिशा है, उपग्रह है, उपवेद है या फिर उपनेत्र है। तो उप उपसर्ग, जैसा आपसे पूछें कि यहाँ पर बताना है उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, बताना है उपाध्यक्ष में कौन सा यहाँ पर आपका उपसर्ग है। तो यहाँ पर देखो उप प्लस अध्यक्ष, ये आपका मूल शब्द है अध्यक्ष, और उप क्या है, इसमें आपका उपसर्ग लगा हुआ है। क्लियर है ना? सिंपल है, बहुत बेहतरीन है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर हम ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
यहाँ पर है दुर या फिर दुस उपसर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत आपके उपसर्ग से क्वेश्चन बनते हैं। मूल उपसर्ग देखो यहाँ पर जो है इस तरह भी होता है दु, ठीक है, इस तरह भी उपसर्ग निकल सकता है। दुर इस तरह भी निकल सकता है, दुस भी निकल सकता है और इस तरह भी निकल सकता है। देखो इस तरह भी निकल सकता है आपका इस तरह, या फिर यहाँ पर इस तरह भी निकल सकता है उपसर्ग, या फिर यहाँ पर दुस इस तरह भी निकल सकता है। संधि के बाद में दुर, दुस, दश, दुस आदि उपसर्ग बनते हैं और इसका अर्थ होता है, देखो यहाँ पर आपका इस तरह भी बन सकता है उपसर्ग, इस तरह भी, इस तरह भी, इस तरह भी, इस तरह भी, इस तरह भी आपके उपसर्ग बन सकते हैं इस वाले एग्जाम्पल्स में। क्लियर है ना? आपको भी पता होगा, आपने बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स लगाए होंगे। इसका अर्थ होता है बुरा या फिर कठिन। उदाहरण की बात करें, दुर्जन, दुर्जन, दुर्गम, दुर्जन, दुराचार, दुर्लभ, दुर्गण, दुर्गति, दुर्योधन, दुर्गंध, दुर्भावना, दुस्साहस, दुस्साहस, दुष्परिमाण, दुष्परिणाम, दुष्कर, दुश्चरित, दुश्मन। ओके, सो यहाँ पे देखो दुर्जन, दुर्गम, दुर्जन, दुराचार, तो यहाँ पर दुर प्लस आचार। देखो अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे दुराचार में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका दुर बनेगा कि नहीं बनेगा? दुर प्लस फिर क्या बनेगा? आचार बनेगा। आचार एक मूल शब्द है और ये क्या है, तो इस तरह से आपके बनेंगे। दुस्साहस में दुस उपसर्ग है और दुर्भावना में दुर यहाँ पे आपका है, दुर्गंध में दुर आपका होगा। ओके, और ऐसे ही दुश्चरित में दुष होगा, ये वाला, ये वाला। क्लियर है ना? तो यहाँ पर देखो इस तरह से आपके बनेंगे। क्लियर है? आगे चलो नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर निय उपसर्ग। निय उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध, अधिकता या फिर नीचे। तो निय उपसर्ग के कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं आपके, निवारण, निपात, नियोग, निषेध, निगमन, निकामी, निजोड़, निगूढ़, निष्ठा, निरोध, निकर, निज, निबंध, निदेशक, नियंत्रण, नियुक्ति, निलंबन, निगम, निधन, निवास या फिर निदान, निपुण या फिर नियोजन। आपसे पूछेंगे कि बताना है यहाँ पर आपको निवारण में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर देखो सिंपल सा है आपका निवारण। तो निवारण में सिंपल है कि नि उपसर्ग है। ओके, क्या है? नि उपसर्ग है कि नहीं है? फिर आपका क्या है यहाँ पे? आवरण, ये इस तरह बनेगा। क्लियर है? वारण नहीं, आवरण। नेक्स्ट नियोग, नि प्लस योग, निपात में नि प्लस पात, निषेध में नि प्लस शेद, निगमन में यहाँ पे नि आपका उपसर्ग है, फिर मग्न है। ओके, इस तरह आपके यहाँ पे उपसर्ग, नि उपसर्ग यहाँ पे है और ये सभी आपके नि उपसर्ग के एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए कह रही हूँ पीडीएफ लीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए शांति से। अभी यहाँ पे ओनली आप कंसेप्ट समझो और फिर मैं पीडीएफ जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराती हूँ उसे शेयर कीजिए, डाउनलोड कीजिए और कंटिन्यूटी अभ्यास करेंगे तभी उत्थान होगा। अब ये मत कहना कि शिवानी मैम ने पढ़ाया था लेकिन एग्जाम्स में आया है, हम नहीं कर पाए, ये हुआ, फिर मेरे को गाली नहीं देना है भैया। क्लियर है? ठीक है, तो मैं पीडीएफ दे रही हूँ, अभ्यास कीजिए, मेहनत कीजिए, तभी आपका उद्धार होगा। अब परिउपसर्ग, परिउपसर्ग का अर्थ होता है आसपास, चारों तरफ। अब परिउपसर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत आपके क्वेश्चन बनते हैं परिउपसर्ग से। परिपाक है, परिपूर्ण है, परिमित है, परिश्रम है, परिवार है, परिजन है, परिकर्म है, परिणाम है, परिवर्तन है, परिकल्पना है, परिधान है, परितोष है, परिणय है, परिमार्जन है, परिसर है, परिज्ञान है, परिधि है, पर्याप्त है। तो परिउपसर्ग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ पे परिश्रम, तो प्री प्लस श्रम, देखो यहाँ पर है परिश्रम, तो इसमें क्या है आपका परि, ये उपसर्ग है, फिर यहाँ पर क्या है लास्ट में, ये श्रम आपका मूल शब्द है। क्लियर है ना? बस इस तरह से बहुत सिंपल है। चलिए आगे, आगे नेक्स्ट है। अब हम बात करेंगे प्रति उपसर्ग। यहाँ पर प्रति उपसर्ग, प्रति बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं प्रति से। इसका अर्थ होता है उल्टा, सामने, हर एक। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे प्रति उपसर्ग के कुछ एग्जाम्पल। प्रति है प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रतिक्रिया, प्रतिक्षण, प्रतिक्षण, प्रतिघात, प्रतिछाया, प्रतिज्ञा, प्रतिदिन, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतिबंध, प्रतिरूप, प्रतिवर्ष, प्रतिवाद, प्रतिवादी, प्रतिस्पर्धा, प्रतिहिंसा, प्रतीक्षा, प्रत्यक्ष, प्रतीक। ओके, ये अब यहाँ पर हमें प्रति उपसर्ग देखना है। तो प्रतिध्वनि में क्या है? सिंपल है। बात करें आपका कि प्रतिध्वनि में बताना है कौन सा आपका उपसर्ग है, तो सिंपल है बेटा, प्रति यहाँ पे, देन लास्ट में क्या है? ध्वनि। ओके, तो प्रति यहाँ पर क्या है? ये आपका उपसर्ग है।
और यह क्या है, एक अव्यय शब्दांश यहाँ पर है। क्लियर है ना, कोई डाउट्स तो नहीं है? अगर कोई डाउट्स होता है सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बात करेंगे हम वी उपसर्ग की। वी उपसर्ग का अर्थ होता है भिन्न या फिर विशेष। सो वी उपसर्ग के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे विकार है, विकर्म है, रतन है, विखंडन है, विजय है, विज्ञान है, वितान है, विधर्म है, और विधवा है, विहित है, विनंती है, विधर्म है, विनाश है, विपाक है, और विफलता है, विभेद है, वियोग है, विलोपन है, विलोचन है, विशेष है, विखंडन है, विस्मरण है, या फिर विहार है। तो वी उपसर्ग यहाँ पे वी उपसर्ग की जैसे एग्जाम्पल्स है आपके। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि बताना है आपको विखंडन में, आपसे पूछा जाए अगर कि बताना है बच्चों यहाँ पे विखंडन में कौन सा उपसर्ग है, बहुत सिंपल है, वी हमारा उपसर्ग है यहाँ पे, और खंडन क्या है, एक मूल शब्द है बेटा। ओके, खंडन क्या है, एक मूल शब्द है। ऐसे ही यहाँ पर देखो विकार में वी विकार, विकर्म में विक्रम, और यहाँ पे वीरत्न होगा यहाँ पे वीरत्न, तो वी उपसर्ग इसमें, विखंडन में वी, विजय में वी प्लस जय, विज्ञान में वी प्लस ज्ञान, वितान में वी प्लस तान, विधर्म में। ऐसे ही बहुत सिंपल है। ओके, क्लियर है ना सारे? चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो सम उपसर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत आपके उपसर्ग पूछे जाते हैं सम उपसर्ग से। सो इसका अर्थ होता है उत्तम, साथ या फिर पूर्ण। अब बात करेंगे सम उपसर्ग के कुछ एग्जाम्पल, जैसे संकीर्ण है, संगत है, संगम है, संगम है, संगीत है। इसमें याद रखें ये ऊपर आपको ये जो बिंदी दिख रही है ना, ओके क्लियर, तो यहाँ पर बेटा ये आपका जब होगा तो ये हमारा आधा में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है संगम, संगम, तो यहाँ पर ये जो बिंदी सी दिख रही है ना आपको, थोड़ा मैं बता रही हूँ एक सिंपली भाषा में, तो ये आपकी आधे में कन्वर्ट होगी ऐसे, सम प्लस फिर क्या होगा यहाँ पे गम। क्लियर है ना, ये एक मूल शब्द है। तो इस तरह ये निकला है बेटा आपका सम उपसर्ग, बस बहुत सिंपल है। लेकिन जहाँ पर भी देखिए ये होगा ना और उपसर्ग हमें छाटना है, तो बेटा ये आधा में ही आपका यहाँ पे कन्वर्ट होगा। इस चीज़ को आप अवश्य ध्यान रखें, किस में होगा, ये आपका आधा में ही यहाँ पे ओके कन्वर्ट होगा। चलिए जैसे सम्मान, तो सम प्लस मान, सम्मुख, सम प्लस मुख, सम्मोह, सम प्लस मोह, संपूर्ण, सम प्लस पूर्ण, समाचार, सम प्लस आचार, संदेश। ऐसे यहाँ पर जैसे संदेश, तो यहाँ पर देखो ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है संदेश, तो सम प्लस देश, ओके, या आधा नैनी ऊपर ये ऐसे। संहार, सम प्लस हार, संबंध, सम प्लस बंध, संभव, सम प्लस भव, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट है 17। मैंने कहा था ना इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। अगर अब ये उपसर्ग आपने ध्यान से यहाँ पे PDF इसकी पढ़ ली है, अभ्यास से फिर कंसेप्ट समझ लिया है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सुउपसर्ग, अब हम यहाँ पे सुउपसर्ग की बात करते हैं। इसका अर्थ होता है अच्छा या फिर अधिक। उपसर्ग के इसके यहाँ पे कुछ उदाहरण है सुउपसर्ग के, सुकर्म है, सुकृत है, सुगंध है, सुगति है, सुगम है, सुग्रास है, सुचरित है, सुजन है, सुपात है, सुपात्र, सुपुत्र, सुपात, सुमन, सुमार्ग, सुगमता, सुशिक्षित, सुशिक्षित या फिर सौल्प। ठीक है, या फिर यहाँ पर आपका सौल्प, सौल्प। ओके, सो अगर बात करें यहाँ पर आपके कि बताना है सुगंध में कौन सा उपसर्ग है, तो सिंपल है ना, सुउपसर्ग है और गंध यहाँ पर क्या है, एक मूल शब्द है। सिंपल है, बस ऐसे ही होगा। चलिए तो डियर फ्रेंड्स आप बताइए प्लीज़ यहाँ पे कि आपको यह उपसर्ग की क्लासेस कैसी लगी। मैंने कहा था ना ट्रिक है आपकी, और ट्रिक मैंने आपके हाथ में दी हूँ, वो भी 17 तरह की। 17 तरह की मैंने ट्रिक आपके हाथ में, जिसमें सम उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, दुस, दुष, दुर, दुह ये उपसर्ग है, और बेटा प्रति उपसर्ग है, और यहीं पर हमने काफ़ी सारे जो है सम उपसर्ग है, काफ़ी सारे उपसर्ग मैंने यहाँ पे आपके साथ में शेयर किए हैं। तो बहुत बेहतरीन है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जी हाँ, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा, वो ये है कि आप PDF लीजिए और यहाँ पर कंटिन्यू अभ्यास करें, क्योंकि बेटा अभ्यास के बिना आप सफल नहीं हो पाएंगे। ओनली 1-2 बार वीडियोस को आपने वॉच कर लिया तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक बार उसका अभ्यास नहीं होगा तब तक आप कल्याण नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना? चलिए, ये सेशन मेरा ये बहुत बेहतरीन, देख लो यहाँ पे UP PET एग्ज़ाम 2025 का भारत के पड़ोसी देश, बहुत बेहतरीन यहाँ पे मैंने ट्रिक बताई है, 2 सेकंड में चुटकियों में याद हो जाएगी आपके। लास्ट हमारी यही जो है
क्वेरी रहती है लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगता है मस्त यहाँ पे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्जी, मैं फोर्स नहीं करूँगी। ओके, सो अब यहीं पे हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।